हेलो एवरीवन वंस अगेन। तो लास्ट वीडियो में हमने लूप्स के बारे में सीखा था कि बेसिकली फॉर लूप वाइल लूप की ज़रूरत क्या है और उनको यूज़ कैसे करते हैं। थोड़ी अब उसमें एडवांस लेवल में जाएंगे कि उसमें हमने देखा था नॉर्मली कि मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है या एक हेलो वर्ल्ड को मल्टीपल टाइम्स करना है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब प्रैक्टिकल चीज़ों में जाओगे तो उतनी चीज़ों से बात नहीं बनती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मान लो कि हम 1 से लेके 10 तक नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं। प्रॉब्लम बताता हूँ तुमको, है ना? ठीक है। मैंने तुमको बोला कि प्रिंट 1 to 10 एंड स्किप 5। तो तुम ये बोल सकते थे कि एक काम करेंगे हम, सबसे पहले यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी कर लेते हैं। यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी सी आउट। तुम बोलोगे तुम होशियार। तुमने ऐसे 1 2 3 सब प्रिंट कर दिए। और तुम बोलोगे कि हम 5 नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब पर तुम्हें पता है कि इसको लूप से ही करना पड़ेगा क्योंकि स्केलेबल नहीं है। मैं तुमको 1000 तक प्रिंट करने को भी बोल सकता हूँ। तो तुम बोलोगे कि चलो हमने पिछले बार ही सीखा था, फॉर लूप से करेंगे कि इंट आई इक्वल्स टू 1 से प्रिंट करना है। कब कहाँ तक प्रिंट करना है? जब तक आई 10 तक है और आई हर बार एक एक प्रिंट होगा। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि सी आउट आई प्रिंट कर देंगे और एंडल कर देंगे। ठीक है, और इसको प्रिंट करें तो हर लाइन में 1 2 3 अप टू 10 होना चाहिए। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मुझे 5 प्रिंट नहीं कराना है। ठीक है। तो सबसे पहले तुम ये बोलोगे यार हमको तो जो तुमने सिखाया है कि ये तो हर आई के लिए करेगा। तो तुम एक तरीका तो ये बोल सकते हो कि इफ़ आई नॉट इक्वल्स टू 5 तो प्रिंट कर दो। तो देखो 5 नहीं आया, चलता है ये। लेकिन इससे क्या है कि तुम ज़बरदस्ती की कंडीशंस लगा रहे हो और कुछ केस में कंडीशनल्स बढ़ जाते हैं। मतलब कंडीशन तुमको जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता रहेगा। आई 5 नहीं है, अब फिर मैं बोल दूँ कि 6 भी प्रिंट नहीं कराना। ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यार ये तो गलत हो गया, लेकिन दोनों केस होने चाहिए कि आई 5 भी नहीं है, आई 6 भी नहीं है। तो 5 और 6 दोनों प्रिंट नहीं होंगे। तो अब तुम देख रहे हो कि कंडीशन जो है कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो कोई भी चीज़ को स्किप करना है कि एक करंट इटरेशन जो भी चल रही है उसको अगर स्किप करना है तो उसके लिए कंटिन्यू करके एक चीज़ होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आई 5 है और आई 6 है तो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब ये है कि ये लूप आगे नहीं बढ़ेगा और यहीं से चल देगा, तो ये सेम इफेक्ट आएगा। ठीक है। अ, तो जैसे मान लो कि जैसे ही 5 होके इसके अंदर आएगा तो ये सीधा यहाँ जंप कर जाएगा, इस पार्ट पे नहीं आएगा। हमने ऐसे ही देखा था ना कि जो फॉर लूप है उसमें एक तो इनिट वेरिएबल होता है जो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हमने किया। फिर उसके बाद कंडीशन टर्मिनेशन कंडीशन होती है लूप की, और फिर इंक्रीमेंट रहता है। उससे बीच में लूप टू रिपीट, जो कि उसका लूप लॉजिक जिसको बोल सकते हो तुम। तो जनरली अगर हम कंटिन्यू डालते हैं तो लूप लॉजिक पे नहीं आते हो तुम, यहीं से सीधा इस पॉइंट पे चले जाओगे। जैसे उसको मिला कि आई 5 और 6 है तो वो कंटिन्यू करेगा तो सीधा का सीधा आई प्लस प्लस पे चले जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कंटिन्यू हमारे तब काम आता है जब कुछ एलिमेंट्स को हमको स्किप करना हो। इसके बाद ब्रेक करके एक चीज़ आती है जो तुमने स्विच के अंदर भी पढ़ी थी कि कोई भी करंट एग्जीक्यूशन ब्लॉक है, अगर उसके अंदर से निकलना है तो निकल जाओ। तो मैं तुमको बोलता हूँ कि जैसे ही 4 तक तो प्रिंट करो, लेकिन जैसे ही 5 आए ना, 5 से लेके 10 तक प्रिंट नहीं करना है। तो तुम इसमें से ब्रेक लगा दो और रन कर दो। तो जैसे ही 5 आएगा ब्रेक होगा और इस लूप से बाहर निकल जाएगा।
ठीक है। हाँ, बढ़िया है। आई गेस तुम समझ चुके हो कि क्या करना है। अब देखो, कोई भी, अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ तुम फॉर लूप से कर रहे हो वो सेम चीज़ तुम वाइल लूप से कर सकते हो। और क्योंकि तुम बिगिनर हो, तुम सीख रहे हो, तो तुमको जो भी चीज़ें तुम फॉर लूप से कर रहे हो तुमको वाइल लूप से लिखनी ही लिखनी है, ताकि जो तुम्हारा मेंटल मॉडल है वो काम करने लगे, ताकि तुमको सोचना ना पड़े कि फॉर में कैसे लिखूँ, वाइल में कैसे लिखूँ। अब मान लो कि यही प्रॉब्लम है, तो इसको हम ये कर सकते थे ना कि देखो, इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है। जो कंडीशन इसके अंदर होती है उसको बाहर लिख लो, इंटू आई इक्वल्स टू वन। वाइल के अंदर ये कंडीशन जो है वाइल के अंदर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। ये कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है, जैसे कि जैसी है वैसी की वैसी कॉपी कर दो। अंदर का जो लॉजिक है वो वैसे का वैसा कॉपी कर दो। ठीक है। और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में तुम आई प्लस प्लस कर दो। ठीक। अब तुम देखोगे कि ये वाला जो लूप है, एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अब ये जो है, इसको सेम चीज़ प्रिंट करानी चाहिए। तो एक वाइल लूप से फॉर लूप से वाइल लूप लिखना या वाइल लूप से फॉर लूप लिखना बहुत ही आसान है। जो भी इनिशियलाइजेशन कंडीशन है वो बाहर आती है, जो भी टर्मिनेशन कंडीशन है वो वाइल के अंदर आएगी, और जो भी इंक्रीमेंट है वो लास्ट में तुम डाल सकते हो या स्टार्टिंग में डाल सकते हो, बेस्ड ऑन दी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। और जो लॉजिक अंदर का है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो जितनी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितना तुम अपना हाथ गंदा करोगे, उतना ही जल्दी तुम चीज़ों को सीखोगे। कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम वीडियोस देख लोगे और तुमको आने लगेगा। चलो ठीक।